स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 64 और आज डेट है 7 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सांख्यिकी, जिसमें हम सीखने वाले हैं माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। लास्ट वर्कशीट्स में आप सीख कर आए हैं बेटा कि आप माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा और कल्पित माध्य विधि द्वारा। आज की वर्कशीट में हमें माध्यक ज्ञात करना सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, माध्यक बोलते किसको हैं। माध्यक किसी वितरण के केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। यह आंकड़ों के मध्यतम प्रेक्षण को दर्शाती है। यानी यदि हमारे आंकड़े इस प्रकार दिए गए हों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसको कि हमने पहले से आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या फिर अवरोही क्रम में लगा लिया हो। अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम में। तो ध्यान रखिए, जब भी हमारे आंकड़े अवर्गीकृत होंगे यानी हमारे क्लास इंटरवल्स में नहीं बटे हुए होंगे, तो हम उन आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो जैसे ही इनको बढ़ते क्रम में लगा दिया जाएगा तो इनकी मिडल वैल्यू यानी सबसे बीच में जो नंबर बैठा होगा, देखो 4 से पहले भी 3 नंबर है और 4 के बाद भी 3 ही नंबर है, 3 ही प्रेक्षण है। तो 4 हमारा यहाँ पर स्थिति में क्या होगा, माध्यक। दूसरी परिस्थिति में भी देख लेते हैं, यानी जब हमने अवरोही क्रम में इन्हें लगाया था तब भी हमारा जो माध्यक था वह 4 ही था, क्योंकि 4 से पहले भी 3 और 4 के बाद भी 3 थे। तो इस प्रकार माध्यक हमारा मध्यतम प्रेक्षण होता है, यानी मिडल वैल्यू होता है। जो सबसे बीच में बैठी वाली अंक है वही हमारा माध्यक होता है। तो आज की वर्कशीट में बेटा हमें सीखना है कि यदि हमारा जो टेबल है या जो डाटा है, जो प्रेक्षण है, वो इस तरीके से वर्गीकृत हो, यानी 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके के वर्ग अंतराल में दिया गया हो, तो हमें माध्यक कैसे ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी रिवीजन भी कर लेंगे कि अगर अवर्गीकृत आंकड़े होते थे तो हम किस प्रकार माध्यक ज्ञात करते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में बेटा हमें दोनों ही प्रकार से, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, दोनों ही प्रकार से हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, हमें ये सीखना है। तो पहले हम देख लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जो हम छोटी क्लासेस में यानी 8th और 9th में भी सीख कर आए हैं। तो देखिए, एक क्रियाकलाप यानी एक एक्टिविटी हमें यहाँ पे करने को बोली गई है, जो आप अपने घर पे कर सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की आयु लिखिए। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की आयु को लिखिए, एज को लिखिए, उसको बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु को पहले लिखिए, फिर उससे बड़े और सबसे बड़े सदस्य की आयु को सबसे बाद में लिखिए। अब मध्य के आंकड़े पर गोला लगा दीजिए। तो जो भी सबसे बीच में आंकड़ा आपका आएगा उस पर गोला लगा दीजिए, वह आपकी क्या मिल जाएगी, आपको माध्यक मिल जाएगी। तो जो आपने ऑब्जर्व किया यानी जो अवलोकन होगा, आपने क्या पाया कि अगर मेरे परिवार के कुल सदस्य यानी n जो है, जो कुल अंक थे, यदि वह विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, याद है ना, ऑड नंबर या विषम संख्या किसको बोलते थे, जो 2 से भाग नहीं होती। जैसे कि यहाँ आंकड़े दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 कैसी संख्या है, 7 है हमारी विषम संख्या। तो इसी प्रकार से यदि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या विषम संख्या होगी तो आप माध्य इस फॉर्मूला द्वारा, इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। यानी जो हमारा 7वां पद था, 7 संख्याएं थी और 7वां पद 7 खुद ही है, तो 7 जमा 1 बटा 2 वा पद जो है वह हमारा माध्यक देगा, यानी 8 बटा 2 हो जाएगा। और 8 बटा 2 वा पद है, 8 बटा 2 उत्तर नहीं है हमारा, यानी चौथा पद जो है वह हमारा माध्यक का उत्तर देगा। तो गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर बेटा ऐसा, इसी प्रश्न में ऐसा हो रहा है कि चौथे पद पे 4 अंक ही है, तो हमारा माध्यक का उत्तर भी 4 आ गया। प्रश्न में यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता था। तो आप समझे ना, यहाँ पे अगर विषम संख्या होगी n का मान, तो हमें माध्यक कैसे ज्ञात करना है, उस विषम संख्या में 1 को जोड़ दीजिए। 7 था, 7 में 1 जोड़ा बन गया 8, 8 का आधा किया तो आया 4, यानी चौथा पद, 4 उत्तर नहीं है। जो आपने यहाँ पर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा था, इसमें गिनो चौथे नंबर पे कौन सा पद है, वो हमारा उत्तर होगा। समझ आया विषम संख्या के लिए। अब देखते हैं अगर हमारी संख्या जो है वो सम संख्या है। मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारी संख्याएं दी गई थी, 7 तक की संख्याएं थी ना, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर एक संख्या 8 और है, तो मेरी संख्या कैसी होगी, सम संख्या, क्योंकि 8 तो सम संख्या होती है। ऐसी स्थिति में माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम ऐसी स्थिति में निकाल लेते हैं n बटा 2 का मान। कुल संख्याएं थी 8, 8 का आधा करो कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ मान डाल दो, तो यहाँ पर n/2 वा पद यानी n/2 कितना आया था, 4, यानी चौथा पद, 4th लिख देती हूँ जिसको मैं, चौथा पद जमा n/2 जमा 1। देखो ये n/2 लिखा है ना, इसका मान आया था 4। अब इस 4 में 1 जोड़ो कितना बन गया, 5, तो यानी 5वां पद। चौथा पद और 5वें पद को जोड़ो और भाग कर दो 2 से। अब चौथा पद पे 4 खुद लिखा हुआ है और 5वें पद पे 5 खुद लिखा हुआ है। गिनो 1, 2, 3, 4, ये है चौथा पद और ये है मेरा 5वां पद। तो
यहाँ पर उत्तर क्या बन जाएगा, 4 + 5/2। अब बेटा इसी प्रश्न में ऐसा हो रहा है कि चौथे पद पे जो अंक लिखा गया वो 4 है और 5वें पद पे जो अंक लिखा गया 5 है। अगर कोई और प्रश्न होता है ना तो यहाँ पर हो सकता है चौथे पद पे 14 लिखा हो और 5वें पद पे 53 लिखा हो, कुछ भी अंक हो सकता है। तो यहाँ पर 4 और 5 थे, इसीलिए 4 और 5 को मैंने जोड़ा, कितना मिला 9/2 और इसका आधा करो फटाफट से, कितना आ जाएगा 4.5। तो यानी यहाँ पर हमारा माध्यक आ गया 4.5। तो इस प्रकार हमने सीख लिया अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यक निकालना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर n का मान एक विषम संख्या है और यदि n का मान एक सम संख्या है। आगे की वर्कशीट में जो आज की क्लास में हमें सीखना है वह हमें ज्ञात करना है माध्यक ज्ञात करना, और वो भी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। यानी अगर हमारे आंकड़े 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार के वर्ग अंतराल वाले आंकड़े दिए गए हों तो हम किस प्रकार माध्यक ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है L = n/2 - CF/CF × H, जहाँ पर L का मतलब है माध्यक वर्ग की निचली वर्ग सीमा, n का मतलब है प्रेक्षणों की संख्या, F का मतलब है मध्यम वर्ग के पूर्वत वर्ग के अंतराल की संचयी बारंबारता, F का मतलब है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H का मतलब है वर्गचाप। अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, इसको समझने के लिए हमें एक प्रश्न का अभ्यास करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि इनका क्या मतलब है। लेकिन आप बेटा यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे जहाँ पर लिखा है माध्यक वर्ग, ठीक है, संचयी बारंबारता। ये सब शब्द आपने जो सांख्यिकी की पहली वर्कशीट आई थी वहाँ पर आपने इन शब्दों को देखा था और समझा था, और तब मैंने आपको बोला था कि जब वर्कशीट में हम इस क्वेश्चंस को करेंगे तब हम इनको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आज की ही वर्कशीट में बेटा हमें समझना है कि माध्यक वर्ग क्या होता है, संचयी बारंबारता कैसी होती है और इस फॉर्मूला को कैसे प्रश्नों को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं आज की वर्कशीट के, जो हमारे स्वयं करने वाले प्रश्न हैं उनको हम पहले करेंगे और बाद में करेंगे इन उदाहरण नंबर 1 और 2 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो देखिए बेटा, स्वयं प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपको पहले करवा रही हूँ, उसके बाद मैं प्रश्न नंबर 1 पर आऊँगी। प्रश्न नंबर 2 में देखिए आपको क्या दिया गया है कि दिए गए वितरण के अनुसार 30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पर टेबल बना हुआ है जहाँ पर वजन दिया गया है किलोग्राम में विद्यार्थियों का और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। 40 से 45 के बीच में किलोग्राम के बीच में 2 विद्यार्थियों का वजन है, 45 से 50 के बीच में 3 विद्यार्थियों का वजन है, 50 से 55 के बीच में 8 विद्यार्थियों का वजन है। इसी प्रकार ये टेबल पूरा दिया गया है और आपको यहाँ पर इन 30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ताकि हम समझ पाएँ हम किस प्रकार इसका माध्यक ज्ञात करेंगे और जो फॉर्मूला हमने वर्कशीट की स्टार्टिंग में देखा है उसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले हमें जो टेबल दिया गया था उसके दोनों कॉलम्स को यहाँ हमने बना लिया, वजन और बारंबारता। तीसरा जो कॉलम है जो कि ये संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से दर्शाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कॉलम हमने खुद बनाना है। इस कॉलम्स को बनाने के बाद तीनों लिख लें, ऊपर हेडिंग्स डालने के बाद सबसे पहले हमें करना है इस F वाले कॉलम का यानी बारंबारता वाले कॉलम का कुल निकाल लेना है, टोटल निकाल लेना है। तो सभी संख्याओं को जोड़ लो, 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 30 और यही 30 हमारा क्या कहलाएगा, समेशन FI, या फिर जिसको हम दर्शाते हैं N के द्वारा, स्मॉल n या फिर कैपिटल N के द्वारा। इसके बाद हमें तैयार करना है हमारा संचयी बारंबारता का कॉलम। तो संचयी बारंबारता देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है ज्ञात करना। सबसे पहले जो यहाँ 2 लिखा गया है ना बारंबारता के कॉलम में, संचयी बारंबारता में भी वो 2 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पहला कॉलम जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों कॉलम की यानी बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों में सेम रहेगी 2। उसके बाद इस तरीके से टेढ़े में जोड़ना है, यानी 2 को 3 से जोड़ो, 2 और 3 कितना होता है 5। अभी जो 5 उत्तर आया इस 5 को जोड़ो अगली कॉलम अगली वैल्यू के साथ 8 के साथ, तो 5 और 8 जोड़ा तो कितना आया 13। अब 13 को अगले कॉलम की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता की अगला मान जो है 6 उसके साथ जोड़ दो, 13 और 6 कितना आया 19। अब 19 में अगला मान जोड़ो 6 तो कितना आया 25। अब 25 में अगला मान जोड़ो 3 कितना आया 28। अब 28 में अगला जोड़ो तो लास्ट वैल्यू जो है आपकी आ गई 30। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपका संचयी बारंबारता की लास्ट वैल्यू है आखिरी अंक है और जो आपका बारंबारता का कुल आया था टोटल आया था
ये दोनों मान बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए, यानी 30 अगर यहाँ आ रहा है तो 30 ही आपका यहाँ आना चाहिए। ये है हमारा चेक करने का तरीका कि हमारा जो टेबल हमने बनाया है, जो सरणी हमने बनाई है संचयी बारंबारता की, वह सही बनी है या नहीं बनी। तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि हमने कैसे ये टेबल बनाया, ध्यान से समझना है। पहली वैल्यू जो यहाँ लिखी थी ना एफ की कॉलम में, वही सेम वैल्यू को आपको संचयी बारंबारता यानी सी एफ के कॉलम में लिख देनी है। दूसरी वैल्यू लिखने के लिए ऐसे टेढ़ा जोड़ना है, 2 को 3 से जोड़ो, कितना आया 5। अब 5 को अगली वैल्यू के साथ जोड़ो 8 के साथ, कितना आया 13। 13 को अगली के साथ जोड़ो 6 के साथ, कितना आया 19। 19 को अगली के साथ जोड़ो 6 के साथ, कितना आया 25। 25 को अगली के साथ जोड़ो 3 के साथ, कितना आया 28। 28 को अगली वैल्यू यानी 2 के साथ जोड़ोगे तो कितना आया 30। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा टेबल ख़त्म हो गया था तो ये 30 जो लास्ट वैल्यू आई और जो टोटल आया था आपके पास, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए, सेम नंबर आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका टेबल बिल्कुल करेक्ट बना है। क्लियर हुआ अब आपको दोबारा? अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो स्टेप देखिए। अब इसके बाद बेटा जो हमारा ये समेशन एफ आई आया था ना, ये समेशन एफ आई जिसको कि हमने एन से दर्शाया था, कितना आया था देखिए 30 आया था। इसका आधा हमें ज्ञात करना है, यानी n/2 हमें ज्ञात करना है। n/2 का मतलब 30/2, यानी 30 का आधा कर दो, कितना आया 15। अब ये जो 15 हमें मिला ना n/2 करने पर, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को हमें इस CF के टेबल में ढूंढना है। तो देखो इससे जो बड़ी वैल्यू है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, वो कितनी है 19। लेकिन आप कहोगे मैम 25, 28, 30 ये भी तो बड़ी है, हमने 19 को ही क्यों चुना? क्योंकि 15 से थोड़ी सी ही बड़ी है 19। ऐसे ही अंक को आपको ढूंढना है जो 15 के आसपास का हो और थोड़ा सा इससे बड़ा हो, तो वो है 19। अब ये 19 कौन से वर्ग अंतराल में हमें मिल रहा है? हमें मिल रहा है 55 से 60 के बीच में 19 मिल रहा है। तो ये हमारा है माध्यक वर्ग। याद है ना, अभी मैंने आपको वर्कशीट की स्टार्टिंग में बोला था कि हमें यहाँ पर माध्यक वर्ग को समझना है। तो ये हमें मिल गया हमारा माध्यक वर्ग। अब इस माध्य वर्ग में हमें एल का मान भी पता चल जाएगा या नहीं। एल का मान क्या होता है? जो होता है हमारा निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा यानी एल का मान हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है 55। देखो 55 है ना निम्न वर्ग सीमा, और एच का मान कितना आ जाएगा 55 से लेकर 60, कितने नंबर का गैप है 5 नंबर का गैप। तो एल का मान भी मिल गया, एच का मान भी मिल गया, और n/2 जो था वो हमारा 15 हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो फॉर्मूला पढ़ना था हमने माध्यक का, उस पर आते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए बेटा, आपने अभी तक टेबल बनाना सीख लिया था, हमें माध्यक वर्ग भी पता चल गया था। इस माध्यक वर्ग में हमने एल का मान जान लिया था कि 55 आएगा, एच का मान भी हमने जान लिया था कि 5 आएगा। अब हमें जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट करना सीखना है। तो देखो माध्यक वर्ग हमें मिल गया 55 से 60 के बीच में, n/2 का मान यानी जो हमारा कुल आया था उसका आधा हमने करा तो 15 मिल गया। एल का मान यानी निम्न वर्ग सीमा 55, एच का मान यानी वर्ग चाप 55 से 60 के बीच में 5 अंकों का गैप है ना, तो एच का मान हमें 5 मिल गया। अब मेन हमें जानना है CF और F का मान। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो आपका वर्ग माध्यक वर्ग आया, ये पूरी लाइन आपकी माध्यक वर्ग की आई है ना, इस माध्यक वर्ग में जो मान हमारा बारंबारता का होगा ये है हमारा F का मान, और जो हमारा माध्यक वर्ग आया इससे ऊपर वाला जो हमारी संचयी बारंबारता है ये मान है हमारा CF का, जिसको कि हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो याद रखना जो F का मान है वो हमारी माध्यक वर्ग वाली F ही हमें लेनी है, और जो CF का मान है फॉर्मूला में डालने के लिए वो जस्ट इसके ऊपर वाली लेनी है। जो हमारा माध्यक वर्ग आया उसके ऊपर वाली CF यानी उसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता हमें लेनी है। तो CF का मान हमारा इस प्रश्न में 13 आ गया, F का मान 6 आ गया। फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए, माध्यक का फॉर्मूला होता है L जमा n/2 माइनस CF/F गुना H। तो सारे मान हमारे आगे हम एक एक करके डाल देते हैं। L की जगह पे हमने 55 लिखा, n/2 15 था, CF थी 13, F थी 6, ब्रैकेट में डाला और गुणा में लिख दिया 5। अब ध्यान से देखिए बेटा, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है आपको कि इस 6 को कहीं भी गुणा या भाग नहीं करवाना, 6 यहीं रहेगा। 15 में से 13 गया, बचा 2, 2/6 गुणा 5। अब अगली जो हल आपको अगला जो हल करवाना है वो ये हिस्सा गुणा का हिस्सा हल करवाना है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 बचा। तो यहाँ पर 5/3 हमारे पास बचेगा, 55 जमा 5/3। अब 5/3 यानी 5 को 3 से भाग करवाएंगे तो हमारा आएगा 1.67। अब 55 और इस 1.67 को जोड़ लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 56.67, और यही है हमारा माध्यक वजन। यानी माध्यक वजन इस प्रश्न के लिए हमारा आ गया 56.67 किलोग्राम। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया था,
यदि दिए गए वितरण का माध्यक 32.5 है तो अज्ञात बारंबारता F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी तरीके से आगे। और जो बारंबारता की जो टेबल है, जो सारणी है, उसमें F1 और F2 ये मान नहीं दे रखे, और योग जो है बारंबारता का वो भी आपको दे रखा है कि वो 20 है। 20 दे रखा है ना, ये योग इन्हीं सब संख्याओं का जो योग है वो 20 दे रखा है। तो आपको F1 और F2 का मान ज्ञात करना है यदि आपका माध्यक पहले से 32.5 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी समझना। तो देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 1 में जो टेबल हमने बनाया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल और जो बारंबारता की सारणी हमें दे रखी थी वो हमने सेम यहाँ लिखी है, संचयी बारंबारता हमने बनाई है। तो चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन को। वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता लिख ली, और इस बारंबारता का जो योग हमें दे रखा था, जो टोटल था, वो हमें पहले से दिया गया था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, योग लिख दीजिए, या फिर यहाँ लिख देते हैं हम कुल, कि जो हमारा कुल आ रहा था, जो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा था इस बारंबारता का, वो 40 पहले से दिया गया था। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें संचयी बारंबारता बना लेंगे। संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है, याद है ना? जो पहली बारंबारता यहाँ लिखी गई है वो सेम हम संचयी बारंबारता में लिख देते हैं, F1। अब इस F1 में क्या करना है, अगला 5 जोड़ देना है। अब F और 5 तो नहीं जुड़ सकते, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, F1 जमा 5 के रूप में। अब अगला करते हैं, F1 जमा 5 में इस 9 को जोड़ दो। F1 ऐसे ही रहेगा, बस 5 और 9 जुड़ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 14। अब अगला इसमें 12 को जोड़ो, यानी इस 14 में 12 को जोड़ोगे तो बन जाएगा 26, और F1 रहा ऐसे का ऐसे ही। अब F1 जमा 26 में F2 को जोड़ो, F1 और F2 अलग से जोड़े हुए लिख दे देंगे और जमा 26 हो जाएगा। अब अगला 3 जोड़ दो, तो F1 जमा F2, 26 में 3 जोड़ोगे तो बन जाएगा 29। अगला F1 जमा F2, और 29 जो थी, ये जो संख्या थी इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी 29 और 2 बन जाएंगे 31। तो F1 जमा F2 जमा 31। और पिछले प्रश्न में अभी आपने सीखा था कि जो हमारा यहाँ लास्ट में उत्तर आएगा, यह उत्तर हमारा 40 के बराबर आना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास आ गया F1 जमा F2 जमा 31 बराबर है 40 के। इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। आप लिखेंगे इसको F1 जमा F2 जमा 31 बराबर है 40 के। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, F1 जमा F2 का मान ज्ञात कर लीजिए। F1 जमा F2 किसके बराबर हो जाएगा, 31 यहाँ जुड़ रहा है, 40 के पास अगर वो जाएगा तो वहाँ जाकर वो घटा हो जाएगा। तो आपके पास मान आ जाएगा F1 जमा F2 का 9 के बराबर आ जाएगा ना, F1 जमा F2 9 के बराबर। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने संचयी बारंबारता की सारणी किस प्रकार बनाई है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, समझ आ जाए आपको अच्छे से। देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने क्या करा, पहली जो यहाँ पर वैल्यू थी F1 की वो सेम रखी संचयी बारंबारता में। उसके बाद F1 में 5 को जोड़ा तो बन गया F1 + 5, फिर इसमें 9 को जोड़ा तो बन गया F2, F1 जमा 14। संख्या में संख्या को जोड़ना है, F1 में कुछ नहीं जुड़ेगा। अगला F1 जमा जो 14 था, इसमें 12 को जोड़ा तो 12 और 14 मिलकर बन गए 26। फिर F2 को जोड़ा तो F1 जमा F2 जमा 26। फिर इसमें 3 को जोड़ा तो F1 जमा F2, 26 और 3 बन गए 29। फिर 2 को जोड़ा तो F1 जमा F2 सेम रहा, और 29 में 2 जोड़ के बन गया 31। और उसके बाद ये बन गया 40 के इक्वल, क्योंकि यहाँ हमारा टेबल खत्म हो गया था। तो ये जो लास्ट वैल्यू होती है और जो यहाँ पर हमारा F का टोटल आता है, ये दोनों वैल्यूज़ सेम होती हैं। ये दोनों वैल्यूज़, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इसको बराबर करके हमें मान मिल गया F1 जमा F2 का 9 के बराबर। इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रश्न में माध्य पहले से दिया गया था कि माध्यक जो है, इस प्रश्न में माध्यक का मान दिया गया था 32.5। तो ध्यान दीजिए, 32.5 जो है कौन से वर्ग अंतराल में आपको ज्ञात होगा, आपको 32.5 मिलेगा इस वर्ग अंतराल में। तो ये हमारा बन गया क्या, माध्यक वर्ग। याद है ना, हमें माध्यक वर्ग, तो यहाँ माध्य तो पहले से दे रखा था, तो इसीलिए माध्यक वर्ग हमारा डायरेक्ट हमें मिल गया इस वैल्यू को देख के, जो हमारा माध्यक था। अब देखते हैं आगे का प्रश्न हम कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, आगे इस प्रश्न में हमें माध्यक का मान पहले से दे रखा था 32.5। तो हमने जान लिया था कि 30 से 40 वाला जो ये अंतराल है, यही है हमारा माध्यक अंतराल, यानी माध्यक वर्ग, क्योंकि 30 से 40 के बीच में ही हमारा माध्यक आता है। अब हमारे जो माध्यक वर्ग हमें मिल गया, यहाँ से हम L का मान ज्ञात कर सकते हैं। L का मान आ गया 30, यानी निम्न वर्ग सीमा। n/2 जो कि था 40 था कुल, तो 40 का आधा करके n/2 हमें मिल गया 20। अब इसके बाद मान ज्ञात करना होता है F का और CF का। तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने ये हाईलाइट किया है, ये है हमारा माध्यक
वर्ग। इसमें से ये जो मान है ये है हमारा f का मान, और इससे ऊपर वाला जो हमारा माध्यक वर्ग है, इससे ऊपर वाला जो अंतराल है उसमें जो CF होगा वो मान हम लेंगे अपने संचयी बारंबारता के लिए, जो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखो संचयी बारंबारता का मान लिखा है ना 14 जमा F1, और f का मान लिखा है यहाँ पे 12। माध्यक आपको पहले से 32.5 दे रखा था, तो इस फॉर्मूला में हमने इसको पुट कर दिया L जमा n/2 माइनस CF/f गुना h जो था। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना सीखते हैं। इसके बाद देखो मान कैसे डालेंगे। L की जगह पर हमने यहाँ मान डालना है 30। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जो ये सॉल्व हो रखा है ना इसी को मैं लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे। 30 जमा n/2 की जगह पर आपने डालना है 20 घटा, उसके बाद CF का देखो मान क्या है 14 जमा F1, तो 14 जमा F1 को ब्रैकेट में डालोगे बिकॉज बाहर है एक माइनस का निशान। नीचे डालना है f का मान जो है 12 गुना h का मान जो है 10। ये किसके बराबर है आपका 32.5 के, क्योंकि माध्यक यहाँ हमें पहले से दे रखा है 32.5। अब हमें क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को खुलवाना है पहले। और मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो 30 जमा में अलग सा लिखा होता है ना, इस 30 को आपको क्या करना है इस 32.5 के पास ले जाना है। तो एक एक करके मैं दोनों स्टेप यहाँ पे साथ में कर रही हूँ। 32 को मैं वहाँ ले जा रही हूँ और ब्रैकेट भी साथ में ही खोल रही हूँ। तो ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा 20 घटा 14 माइनस F1, क्योंकि ये माइनस पहले इससे गुना हुआ और फिर इससे गुना हुआ, और नीचे था 12 गुणा में 10। इस पूरे को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। बराबर है 32.5 और 30 उधर जाएगा तो घटा का हो जाएगा। तो सब हल हो गया देखो यहाँ तक। अब इसके बाद 20 में से 14 घटाओगे तो बचेगा 6 घटा F1/12 ब्रैकेट बनाए रखना गुणा 10, और यहाँ जब 32.5 में से 30 चला जाएगा तो बचेगा 2.5। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है 10 की गुना 6 से करवा लेनी है और फिर 10 की गुना इस F1 से करवा लेनी है। बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी फिर हमारी। देखो क्या बन जाएगा 60 माइनस 10 F1, 6 की गुना 10 से हुई तो 60 हो गया, 10 की गुना F1 से हुई तो 10 F1 हो गया, 2.5। अब देखो ये जो 12 नीचे बैठा हुआ था, ये अगर बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा गुणा। तो इसीलिए इस 2.5 12 के साथ गुना हो गया बराबर में जाके। तो ये बचेगा 60 घटा 10 F1, और जब 2.5 ये 2.5 जो लिखा हमने 2.5 की गुना आप 12 से करा लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 30। तो देखो यही यहाँ पे समीकरण बन रहा है ना, 60 माइनस 10 F1 बराबर है 30 के। इसी प्रकार इसको हल कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें F1 को एक तरफ ले आना है और संख्याओं को एक तरफ ले आना है। तो चलो इसी स्टेप में यहीं से देख लो, यहाँ से ही सेम स्टेप है। 60 यहाँ 30 था, इसको ले आते हैं इधर माइनस हो जाएगा, और 10 F1 को ले जाते हैं दूसरी तरफ, वो घटा का था वो जमा का हो जाएगा। तो हमारे पास ये बच जाएगा 30 के बराबर, 60 में से 30 गया 30 बराबर है 10 F1। अब 0 से 0 भी कट जाएंगे तो F1 का मान हमारा कितना आ गया 3। तो यहाँ से बेटा हमारा F1 का मान आ गया। अब एक समीकरण हमने एक था शुरू में हमने उसको लिखा था, क्या था हमारा समीकरण एक, F2 बराबर है 9 घटा F1 के। ये हमारा समीकरण एक था जो हमने शुरुआत में लिखा था। तो F1 का मान अगर अभी यहाँ डाल दे 3 तो F2 का मान आ जाएगा, और F2 का मान यहाँ से 9 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा 6। तो यही दो मान आपको इस प्रश्न में हल करने थे। क्वेश्चन की थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो आपने चीज़ें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखिएगा कि जो 30 आपने यहाँ पे लिखा था ना, इसको शुरुआत में ही आपने बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है, वहाँ ले जाके इसको घटा कर देना है। ब्रैकेट को बहुत ध्यान से खोलना है क्योंकि यहाँ बाहर माइनस का निशान था। ये जो संख्या है इससे गुणा करवा लेना, जो जैसे मैंने यहाँ स्टेप में करवाया था। नीचे वाले 12 को दूसरी तरफ ले जाना, उसके बाद घटा हो चुका होगा तो वो गुणा हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। उसके बाद एक छोटा सा समीकरण बनेगा, उसको हल करके आपका एक मान आ जाएगा। उस मान को जो पहले वाला समीकरण आपने लिखा था ना F1 जमा F2 बराबर है 9 के, तो वहाँ पर जब आप इस मान को डाल देंगे तो आपका दूसरा मान भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जो एग्जाम्पल्स हमने छोड़े थे वो कैसे हल करेंगे। तो देखो बेटा उदाहरण नंबर 1 में हमें क्या दिया गया था कि एक क्रिकेट कोचिंग केंद्र पर 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की गति निम्न प्रकार से है, तो इसका माध्यक गेंदबाजी की गति की गणना कीजिए। यानी यहाँ पर हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो यानी CI यानी जो हमारा वर्ग अंतराल है और जो बारंबारता हमें पहले से दे रखी होगी, हमें निकालनी होगी संचयी बारंबारता। तो अभी मैंने बताया पहले अंक को सेम रखिए 11 का 11, उसके बाद तिरछे में जोड़िए। 11 में 9 को जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 8 को जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा, 28 में 3 को जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा। और उससे पहले ही आप इसका यहाँ पर कुल निकाल लेना जो कि इनका है, यानी बारंबारता का कुल 31 आ रहा है और यहाँ पर भी लास्ट में 31 आ रहा है। ये दोनों वैल्यू मैच कर रही है, यानी आपका टेबल बिल्कुल सही बन गया है।
ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपको ज्ञात करना है कि आपका माध्यक वर्ग कौन सा है। तो जैसे ही आपने अपना यहाँ पर टोटल निकाल लिया, जिसको मैंने बोला है n, इसका n/2 निकालो, यानी 31/2 कितना आ जाएगा 15.5। अब 15.5 से थोड़ी सी ही बड़ी संख्या को आपको इस CF के टेबल में ढूंढना है। तो ढूंढो 15 से बड़ी कौन सी संख्या है। पहली बड़ी संख्या मुझे मिल रही है 20, तो जो पहली बड़ी संख्या है उसी को आपने यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है और आपका माध्यक वर्ग जो है वो आपको मिल जाएगा 100 से 115 के बीच का। 100 से 115 के बीच का देखते ही आपको L का मान पता चल गया 100, जो कि निम्न वर्ग सीमा है। यहाँ पे आ जाएगी 100। बेटे यहाँ गलत लिखा हुआ है, 110 लिखा हुआ है ना, आप इसको यहाँ 100 कर लेना। तो ये 100 से 115 और H का मान आ जाएगा 15। 100 से 115 के बीच में कितने का अंतर है 15 अंकों का, तो ये H का मान आ गया। अब इसके बाद F और CF ज्ञात करना है। तो याद करो यही मान जो यहाँ पर मिलता था ये होता था F, और इससे ऊपर वाला जो होता था, इस वर्ग से ऊपर वाला जो मान हम लेते थे वो लेते थे CF के लिए। कुछ भी नहीं करना, अब फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ को, फॉर्मूलेज में ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, L की, H की, CF की, F की, और इसको हल कर लो। तो हल करने पर आपका उत्तर आएगा 107.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि गेंद की माध्यक गति आ जाएगी। इस प्रश्न का आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, इसका अभ्यास आप ज़रूर करेंगे। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में दिए गए बारंबारता वितरण का माध्यक यदि 24 है। इस प्रश्न में माध्यक पहले से दे रखा है, तो बारंबारता सारणी में x का मान जो है उसको आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये लिखा है ना x, इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। बिल्कुल उसी प्रश्न के जैसा है जैसे भी हमने F1 और F2 वाला प्रश्न किया। यहाँ पर हमें पर कुल नहीं दे रखा, वहाँ पर हमें इन संख्याओं का कुल दे रखा था 40, लेकिन इस प्रश्न में हमें इनका कुल नहीं ज्ञात है। इसका कुल ज्ञात करने के लिए हम इस x को छोड़ के बाकी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 2, 25, 18 और 7, तो जोड़ के कितना आया 52, और x इसके साथ जोड़ दिया, ये मेरा n का मान आ गया। ठीक है। अब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालनी याद है ना अब आपको, कैसे ज्ञात करते थे। पहली अंक जो हमारी बारंबारता की है और जो संचयी बारंबारता की है वो एक जैसा रखना है 2, फिर तिरछे में जोड़ो, 2 में 25 को जोड़ो, कितना आता है 27, फिर 27 में x को जोड़ो, 27 जमा x, फिर 27 जमा x में 18 को जोड़ो, 27 और 18 जुड़ के बन जाएंगे 45 जमा x, फिर 45 जमा x में 7 को जोड़ो तो ये बन जाएगा 52, क्योंकि संख्या जुड़ गई, और जमा x। तो अब ध्यान से देखो ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए ना, 52 जमा x और ये भी 52 जमा x। अब इसके बाद देखो दोनों सेम आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है n/2। n/2 का मतलब ये जो 52 जमा x आया था इसके बटा में 2 लिख दो। इसके बाद f और CF। अब देखिए n/2 का मान आपने लिख लिया, f का मान कहाँ से हम देखते हैं, जो हमारा माध्यक वर्ग आया यहीं से हमारा f का मान मिलता है, और इससे ऊपर वाला जो हमारा वर्ग होता है यहाँ से हमें मिलता है CF का मान। तो यही मान देखिए यहाँ लिखे गए ना, CF है 27 और f का मान है x। माध्यक वर्ग था 20 से 30 का, तो L का मान हमारा आ गया 20, यानी मध्यम निम्न वर्ग सीमा 20 आ गई, और H का मान जो 20 और 10 को घटाएंगे तो आ गया 10। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 और 30 में कितने संख्याओं का गैप था 10, तो H हमारा 10 आ गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने की बारी है, तो L जमा n/2 माइनस CF बटा F गुना H। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए बेटा, ये है हमारा माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला जो आज की वर्कशीट में हम कर रहे हैं। मान डाल दीजिए, L माध्यक का मान 24, L का मान 20, n/2 का मान था 52 जमा x बटा 2 घटा 27 बटा x गुना 10। अब ध्यान से देखिए ये जो 52 जमा x बटा 2 था, तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकती हूँ, पूरे के नीचे 2 था ना, तो मैं दोनों के नीचे, दोनों संख्याओं के नीचे 2 को अलग अलग कर देती हूँ। 52 के नीचे भी 2 और x के नीचे भी 2, और 52 और 2 कट जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 26, और नीचे आ जाएगा 1। तो अगले स्टेप में देखो यहाँ यही लिखा हुआ है 26 जमा x बटा 2, यही स्टेप लिखा हुआ है ना, तो यही यहाँ पर हमें मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद देखो आगे क्या कर रहे हैं, ये जो 24 यहाँ लिखा था अगले स्टेप में हमें इसको घटा भी कर देना है, और यहाँ पर ये जो 26 और 27 लिखा था, 26 है जमा का, 27 है घटा का, तो ये जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो x बटा 2 -1 हो जाएगा, ये बटा में पूरे के नीचे है x। अब x बटा 2 -1 करेंगे तो आ जाएगा x -2 बटा 2, और ये 2 खिसक कर नीचे के चला जाएगा तो बन जाएगा 2x। तो हमारा यहाँ पर बन गया समीकरण 24 जमा 20 जमा x -2 बटा 2x गुना 10। अब इस 20 को ले जाओ इस 24 के पास घटा करने के लिए समीकरण, और इधर वाले समीकरण में 10 की गुना करवा दो। अब इसके बाद हमारा जो समीकरण बनेगा वो बन जाएगा 8x
8x बराबर है 10x माइनस 20 के। यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान से करवाना, यहाँ पर एक मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी वर्कशीट में, यहाँ मैंने लिख दिया है 20। जब आप इसको हल करवाएंगे ना इतने हिस्से को, तो आपका आएगा 10x माइनस 20 बटा 2x। कैसे आएगा ध्यान से देखिए, ये जो x माइनस 2 था बटा 2x गुणा 10, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ बेटा, ये 10 जो है दोनों से गुणा हो गया, तो एक बार बन गया 10x घटा 20 और नीचे आ गया 2x, सिर्फ इतना सही करा है। और इनको घटा करा तो 8x आ गया, और ये जो 2x था ना, ये इसकी घटा करने के बाद जो हमारे पास उत्तर आया था जो था 4, उस 4 की गुना देखिए यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा 4 बराबर है 10x माइनस 20 बटा में 2x के। तो ये 2x जब इस 4 के पास चला जाएगा ना तो बन जाएगा 8x बराबर है 10x माइनस 20 के। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 10। यही मान आपको ज्ञात करना था। तो आज की वर्कशीट में आपने 2 उदाहरण करने सीखे हैं और 2 प्रश्न करें हैं। इन चारों प्रश्नों को, 2 उदाहरण और 2 प्रश्नों को अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।